Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in chapter number 5, our today's article is about the physical properties of liquids. We'll study the type of physical properties of the liquids. We'll study the phenomenon of evaporation and the factors which affect the rate of evaporation. Now, learning objectives of this article are to enable our student to describe the type of physical properties of the liquids, to define and explain the phenomenon of evaporation, and to describe the factors which affect the evaporation. So, first of all, the type of the physical properties in the liquids. Now, the physical properties of the liquids are due to the presence of the strong force of attraction between its molecules. These forces are known as the कोहेसिव फोर्सेस, यानी लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से है, वो उसके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, जिसको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्री टाइप्स की हैं. दीज प्रॉपर्टीज आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज, constitutive properties and the colligative properties. Three type of the physical properties of the liquids. अब हम इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन जो डिस्क्राइब करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज. Now additive properties are the type of the physical properties which depend upon the number and kind of atoms present in a molecule are known as the additive properties. ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम मौजूद हैं और उनकी तादाद कितनी है, ऐसी प्रॉपर्टीज एडिटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो है मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल, molecular mass of water depends upon the atomic mass of the hydrogen, number of hydrogen atom present in a molecule of water, the oxygen atom, the number of oxygen atom which are present in a molecule of water. तो वाटर में क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास जो होगा that will be twice of atomic mass of hydrogen plus one time the atomic mass of oxygen. It will be equal to 18.016 gram per mole. In the same way, सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास होगा, इट विल नॉट बी मॉलिक्यूलर मास. मोलर मास या फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड will depend upon the atomic masses of sodium and atomic masses of chlorine, and this will be equal to 58.5 gram per mole. तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं कि किसी मॉलिक्यूल में या फार्मूला यूनिट में कौन कौन से एटम मौजूद हैं और उनकी तादाद कितनी है, वो क्या कहलाएंगी? दे विल बी नोन एज द एडिटिव प्रॉपर्टीज. Now the second type of the physical properties are known as the constitutive properties. Constitutive properties क्या है? The type of the physical properties which depend upon the arrangement of atom in the molecule but not on their number are known as the constitutive properties. लिक्विड्स की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि किसी मॉलिक्यूल में एटम की अरेंजमेंट कितनी है, लेकिन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उन एटम्स की तादाद कितनी है, ऐसी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. इसकी एक एग्जांपल ऑप्टिकल एक्टिविटी. ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है. ये आप एक फिगर देखिएगा, ये पोलैरीमीटर की फिगर है. पोलैरीमीटर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं. एक दफा जरा डेफिनेशन जरा देख लीजिए. ऑप्टिकल एक्टिविटी is the
ability of a chiral molecule to rotate the plane of polarized light। यहां पे पहले ये देख लें कि कायरल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। आप बेटा देखें जरा, मीथेन CH4 यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे ड्रा नहीं किया मैंने, ये जरा आप जरा इमेजिन कीजिए CH4, यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो। मैंने मीथेन की एग्जांपल दी कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद है, ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन अगर मैं कार्बन के साथ लगा देता हूं एक हाइड्रोजन एटम, एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, इधर मैं लगा देता हूं एक OH ग्रुप और इधर लगा देता हूं COOH ग्रुप, तो जब कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद होंगे तो ये अब क्या कहलाएगा? इट विल बी अ कायरल मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे फिर देख लीजिए, कार्बन, कार्बन के साथ एक H, एक OH, एक CH3, एक COOH, ये फार्मूला है। ये इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड का। तो ये लैक्टिक एसिड जो है ये कायरल मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। कैसे? किसी मॉलिक्यूल की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। और मैंने बताया ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ये किस बात पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड कर रही है ये इस मॉलिक्यूल में एटम की अरेंजमेंट पर, कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होने चाहिए। बच्चों देखेंगे ये जो नॉन पोलराइज्ड लाइट है, नॉन पोलराइज्ड लाइट में जो लाइट वेव्स हैं वो तमाम डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हैं। ये एक पोलराइजर है, इससे गुजरने के बाद लाइट सिर्फ एक एक्सिस पर रोटेट करती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे हमने वो सब्सटेंस रख दिया जिसके अंदर कायरल मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से गुजरने के बाद जो है वो क्या होगा कि ये सब्सटेंस जो है वो या तो उसके उस लाइट के प्लेन को, ये देखेंगे, लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देगी या राइट साइड पे रोटेट कर देगी या रोटेट नहीं करेगी। अगर रोटेट नहीं करती तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, यानी इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 है। अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देते तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसे हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। और अगर वो राइट की तरफ रोटेट कर देता है वो सब्सटेंस, तो फिर ये सब्सटेंस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। तो ये किसी सब्सटेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, इसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल बट नॉट ऑन देयर नंबर, एंड सच टाइप ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज द constitutive properties. Third property is the colligative property. Colligative properties are the physical properties of the liquids which depend upon the number of molecules present in a substance but not on their nature. ऐसी physical properties liquid की जो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि किसी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, what is their number but not on their nature, are known as the colligative properties. इसकी एक एग्जांपल, इजी एग्जांपल दे रहा हूं, elevation in the boiling point. Elevation in the boiling point क्या है? जब हम पानी में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में इस इंक्रीज को हम एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होती है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने उस सल्यूट के कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसॉल्व किए। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्लूकोज का 1 मोल वाटर के 1 kg में डिसॉल्व करते हैं, 1 मोल का मतलब इसमें कितने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज कर गया। अब कितना हो गया 100.52 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर 1 मोल शुगर यानी सुक्रोज को हम 1 kg वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि अब भी बॉइलिंग पॉइंट इतना ही इंक्रीज किया है। हालांकि अब हमने सुक्रोज का ज्यादा मैस डिसॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन जो दोनों क्वांटिटीज क्या है 1 मोल के मुताबिक, इसका मतलब कि सल्यूट के हम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह बॉइलिंग पॉइंट में ये जो इंक्रीज हो रही है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट पर डिपेंड कर रही है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि सल्यूट ग्लूकोज है या सुक्रोज है। इन द सेम वे अगर 2 मोल ग्लूकोज को आप 1 kg में डिसॉल्व करते हैं, ये 2 मोलर सोल्यूशन होगा। तो अब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज भी ट्वाइस हो जाएगी। नाउ इट विल बी 101.04 डिग्री सेल्सियस। इन द सेम वे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution of 2 मोल sucrose in 1 kg water in 2 molar solution, it will also be same. So elevation in the boiling point depends upon the number of molecules of solute. It will not depend upon their nature. So these are the three type of the physical properties of the liquids. Additive properties जो depend करती हैं type of atoms पर भी और उनके नंबर पर भी। सेकेंड टाइप में कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज जो किस बात पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नॉट ऑन देयर नंबर। और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड upon the number of particles of the molecules not on their nature. Now very important phenomenon shown by the liquids is the evaporation. दूसरा आर्टिकल है हमारा इसमें। What is the evaporation? Evaporation is the process in which liquid molecules escape from its surface and enter into the gaseous phase. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड की सरफेस से उसके मॉलिक्यूल गैस फेज में तब्दील हो जाते हैं, या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड into the gas phase is known as the evaporation. किसी लिक्विड का खुद ब खुद गैसेस स्टेट में या वेपर फेज में चेंज हो जाना evaporation कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे हम पानी का एक बीकर या गिलास भर के जो है वो रखते हैं, तो हम जो है वो दूसरे दिन देखते हैं कि उसमें कुछ तादाद उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, हमें वाटर का या किसी और लिक्विड का लेवल जो है वो कम नजर आता है। स्पेशली अगर हमारे पास कोई वोलेटाइल लिक्विड हो लाइक एथानॉल या एसीटोन हो, तो वोलेटाइल का मतलब कि जो वो बहुत जल्दी अवेपोरेट करता है, या पेट्रोल हो, तो हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम में हमें जो है वो रैपिड डिक्रीज नजर आती है। वो किस वजह से कि वो लिक्विड जो है उसकी सरफेस से मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली गैस फेज में या वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द evaporation. अब evaporation का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, ये सपोज कीजिए दिस इज द लिक्विड इन अ कंटेनर, ये लिक्विड की सरफेस है। नाउ द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड स्टेट move with the different velocities and possess different kinetic energy. ये molecules same velocity से move नहीं करते, different velocity से move करते हैं। Due to their movement, they possess the kinetic energy. So kinetic energy will also be the
डिफरेंट। तो अब जो है, जो मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी तो स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जो है वो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। यूजुअली दोज मॉलिक्यूल्स which are present at the surface, they possess high kinetic energy as compared to the average kinetic energy of the liquids। ये सरफेस पर मौजूद लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अदर मॉलिक्यूल की निस्बत जो है वो ज्यादा होती है। अतः के इन सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ अपनी कोहेसिव फोर्सेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाते हैं एंड एंटर इनटू द वेपर फेज। ये प्रोसेस जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस से जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हुए गैस फेज में एंटर होते हैं, ये प्रोसेस evaporation कहलाता है। So molecules in the liquid state move with the different velocities and hence possess the different kinetic energy. The molecules at the surface possess high energy as compared to the average kinetic energy of liquid molecules. These high energy molecules at the surface break the intermolecular forces and enter into the gas phase. This process is known as the evaporation। So we have another definition of evaporation. Evaporation is the spontaneous escape of high energy molecule from the surface of liquid by breaking the intermolecular forces of attraction। कुछ फिनोमिनन जो कि evaporation के साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन। evaporation is a cooling process। कैसे ये कूलिंग प्रोसेस है? Evaporation is in fact the escape of high energy molecule from the surface of liquid। जिससे क्या होगा कि लो एनर्जी मॉलिक्यूल बाकी रह जाएंगे। जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर गए तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बाकी रह गए, जिसकी वजह से रिमेनिंग लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी वो लिक्विड जो है वो अब कूल डाउन हो जाएगा। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सराउंडिंग से जो हीट है वो उस एवेपोरेटिंग लिक्विड की तरफ ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब इसकी एक एग्जांपल, स्वेट evaporation is the nature cooling system for human body। ये हमें जो perspiration यानी पसीना जो आता है वो अब हमारी स्किन से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है for the evaporation, जिसकी वजह से हमारी स्किन की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और हम एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो उसको फील करते हैं। तो इसका स्वेट evaporation जो है ये हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को जो है वो मॉडरेट रखने में या इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। अर्थनवेयर पार्ट्स कीप द वाटर कूल। घड़े का पानी ठंडा होता है, इसकी वजह क्या है? Earthenware parts are the porous and water oozes out, making its surface wet। इसमें जो सरफेस होती है इसकी पोरस होती है और इसमें पोरस सरफेस की वजह से जो वाटर जो है वो एस्केप आउट करता है, इसमें से जो है वो स्लोली जो है वो मूव आउट करता है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो है वो वेट हो जाती है। अब इस वेट सरफेस से एवेपोरेशन होगी। जब वेट सरफेस से एवेपोरेशन होगी तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी ये अर्थनवेयर पार्ट जो है वो ठंडा हो जाएगा, इट विल बिकम कूल, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पानी है वो भी
ठंडा रहेगा। So earthenware parts keep the water cool due to the phenomenon of evaporation which takes place at its surface. Evaporation is a continuous process. Evaporation का process हमेशा जारी रहता है। क्या वजह है? As a result of evaporation, high energy molecule escape from the surface of liquid and temperature decreases. Now, in order to keep the temperature constant, heat flows from the surrounding to the evaporating liquid, and temperature of liquid at the surface increases enough to break the intermolecular forces. And as a result, the process of evaporation continues. कहने का मतलब ये है कि evaporation के नतीजे में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सराउंडिंग से हीट उस evaporating लिक्विड तक मूव करती है, जिसकी वजह से सरफेस मॉलिक्यूल जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर इंक्रीज कर जाएगी, और वो भी जब सफिशिएंटली इंक्रीज करेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वो भी ब्रेक कर लेंगे और वो अवेपोरेट हो जाएंगे या वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह सरफेस से अवेपोरेशन का प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि तमाम लिक्विड अवेपोरेट नहीं कर जाता। Now let's see what are the factors which affect the rate of evaporation. Three factors: surface area, intermolecular forces, and the temperature. Now first of all, surface area. मैंने अभी आपको बताया कि evaporation is escape of liquid molecule from its surface, यानी एक surface phenomenon है। अगर एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा होगा किसी लिक्विड का तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा। अगर एक्सपोज सरफेस एरिया कम है तो एवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। मिसाल के तौर पे अगर पानी आप एक शैलो पार्ट में प्लेस करते या जो है वो इसमें एक लेस शैलो या डीपर पार्ट में, फॉर एग्जांपल आप इस टेस्ट ट्यूब में डाल दें, तो यहाँ पे जो इस ट्यूब के अंदर जो वाटर है उसका एक्सपोज सरफेस एरिया कम है। यहाँ पे इस शैलो पार्ट पे सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से इस शैलो पार्ट से जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगी वो ज्यादा होगी। सो लार्जर द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, वाइस वर्सा। So reason is the larger surface area allows more surface molecules to acquire the sufficient kinetic energy to break the intermolecular force of attraction, क्योंकि surface पे molecule sufficient kinetic energy acquire करके intermolecular forces को break करते हैं और evaporate करते हैं, इसलिए surface area जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा molecule जो है वो evaporate जो है वो करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल कि एक्सपेंडेड क्लोथ्स ड्राई मोर रेडिली देन अनएक्सपेंडेड क्लोथ्स। ये कपड़े जो है वो वॉश करके क्यों फैलाए जाते हैं, इसलिए कि इनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स में कई फैक्टर मिलते हैं, मिसाल के तौर पे इसके बारे में विंड के बारे में भी लिखा जाता है, ह्यूमिडिटी के बारे में लिखा जाता है, लेकिन हम मेजर यही थ्री फैक्टर जो है वो पढ़ेंगे। यानी वैसे तेज हवा चल रही हो तो ऐसी सूरत में रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द स्लो मूविंग विंड। So this was the first factor which affect the rate of evaporation. This is the surface area. Now the second factor is the intermolecular forces of attraction. Suppose कीजिए कि आपके पास ये थ्री लिक्विड्स हैं, वाटर, एथेनॉल और एसीटोन। आप इन तीनों का एक एक ड्रॉप आप टिश्यू पेपर पर डाल दें। आप ये देखेंगे कि एसीटोन जो है उसका ड्रॉप सबसे जल्दी जो है वो डिसअपियर होगा, वो
वो जल्दी अवेपोरेट होगा, एथनॉल उसके बाद होगा, और वाटर का ड्रॉपलेट जो है वो सबसे आखिर में अवेपोरेट होगा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गर है। जिस वो कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ अवेपोरेशन जो है वो कम है। ठीक है? तो दूसरे नंबर पे जो है वो एथेनॉल। एथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीकर हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो है वो वाटर की निस्बत जो है वो वीकर हैं। इस वजह से एथेनॉल में जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा वो वाटर की निस्बत लेस होगा, और एसीटोन में जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू द वीकेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास पेट्रोल हो और वाटर हो, दोनों का हम इक्वल ड्रॉप हम अपने हाथ पे दोनों हाथों में डाल दें, तो फिर हम देखेंगे कि जो वाटर है वो जल्दी अवेपोरेट नहीं करता, जबकि पेट्रोल जो है वो फौरन अवेपोरेट कर जाता है। सो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, lower will be the rate of evaporation. So water has less rate of evaporation than petrol. It because water has stronger intermolecular forces which are hydrogen bonding, whereas in petrol, which are composed of hydrocarbon molecules, they possess the London dispersion forces. So it's not directly proportional. इसकी correction आप कर लीजिएगा. Evaporation is inversely proportional to the strength of intermolecular forces. The third factor is the temperature. वैसे तो evaporation तमाम टेम्परेचर पर होती है, but increase in the temperature increases the rate of evaporation and vice versa. अगर पानी को हम धूप में रखें, रेट ऑफ evaporation इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम जो है वो शेडो में रखते हैं तो तो रेट ऑफ evaporation जो है वो कम हो जाती है। उसकी वजह जो है वो क्या है? उसकी वजह यह है कि evaporation occurs from the surface of liquid. टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो लिक्विड मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। Again, the molecules at the surface will possess greater energy as compared to the average kinetic energy of liquid, and when they acquire the sufficient energy to break the intermolecular forces, they will be escaped into the air. तो इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि जो ज्यादा मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। सो वी हैव स्टडीड द थ्री फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वेपर इससे एवेपोरेशन से रिलेटेड जो है वो एक आर्टिकल जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज द वेपर प्रेशर। यहाँ पे एक और बात जरा थोड़ी समझ लीजिए, दो बड़ी क्लोज टर्म है, evaporation and vaporization. What is the evaporation? Evaporation is the conversion of liquid into vapors at all the temperature less as compared to its boiling point. कि किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम किसी लिक्विड को इतना हीट करते हैं कि तो वो बॉयल करना शुरू कर देता है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। सो evaporation is the conversion of liquid into vapors at all the temperature less than its boiling point, whereas vaporization is the conversion of liquid into vapors at its boiling point. So thank you very much, my students.